ईवीएम का विरोध है जिहड़ा वड्डे पद्धर ते तुहाडे वल्लों कीता जा रहा, की एतराज़ है तुहानूं ईवीएम ते जदों कि इलैक्शन भी सिर ते आ चुके? एतराज तो मेरा बहुत सीधा सा है भाई, व्यवस्था वो होनी चाहिए चुनाव की, मैं जिस कैंडिडेट को और जिस पार्टी को वोट देना चाहता हूं मेरा वोट उसी को जाए और ये मुझे साफ साफ नजर आना चाहिए और उसी के खाते में गिना जाए। जिमें पर्ची दिखाई जाती है ईवीएम के नाल मशीन लग जाती है, हुण वो पर्ची तो की संतुष्टि नहीं है? बिल्कुल संतुष्टि नहीं है। हमने बाकायदा इस बार जो है प्रदर्शन करके दिखाया 6 तारीख को जंतर मंतर पर कि जो पर्ची है वो पर्ची किस तरह से फ्रॉड होता है। पर्ची उसी में डल जाती है, आपको तो मिलती नहीं, उसकी गिनती होती नहीं, उस पर्ची का मतलब क्या है? वीवीपैट का कोई मतलब ही नहीं था। जिमें तुसी इकल्ले विरोध कर रहे हो कि ਜਿਹੜੀਆਂ विरोधी पार्टियां ने, कांग्रेस पार्टी होगी, होर पार्टियां हो गई, उन्होंने की इसका विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो सत्ता तो बाहर चल रही है। ये डाटा जो इकट्ठा कराया जा रहा है इसका की फायदा होगा, इसका की इलैक्शन कमीशन के अगे पेश कराया जाऊगा या सुप्रीम कोर्ट पेश किया जाऊगा? कानूनी तौर पर तुसी किवें लड़ाई लड़ोगे? सुप्रीम कोर्ट के वकील अज पटियाले पहुंचे हुए हैं जो कि ईवीएम का बड़े पद्धर से विरोध करते नज़र आ रहे हैं, उन्होंने गलबात करने की कोशिश करते हैं। ईवीएम का विरोध है जो बड़े पद्धर से तुहाडे वल्लों कीता जा रहा, की एतराज़ है तुहानूं ईवीएम ते जदों कि इलैक्शन भी सिर ते आ चुका है? भाई एतराज तो मेरा बहुत सीधा सा है भाई, व्यवस्था वो होनी चाहिए चुनाव की कि जो मैं जिस कैंडिडेट को और जिस पार्टी को वोट देना चाहता हूं मेरा वोट उसी को जाए और ये मुझे साफ साफ नजर आना चाहिए और उसी के खाते में गिना जाए, जो ईवीएम से संभव नहीं है। जिमें पर्ची दिखाई जाती है ईवीएम के नाल मशीन लग जाती है, हुण वो पर्ची तो की संतुष्टि नहीं है? बिल्कुल संतुष्टि नहीं है। हमने बाकायदा इस बार जो है प्रदर्शन करके दिखाया 6 तारीख को जंतर मंतर पर कि जो पर्ची है वो पर्ची किस तरह से फ्रॉड होता है, किस तरह से सारी पर्ची जो है बदली जाती है, क्या कहानी है, सब कुछ बताएं और फिर वो पर्ची उसी में डल जाती है, आपको तो मिलती नहीं, उसकी गिनती होती नहीं, उस पर्ची का मतलब क्या है? वीवीपैट का कोई मतलब ही नहीं था। ईवीएम पे सवाल पहले से ही हैं और वीवीपैट भी लाए गए, उसका मतलब नहीं जब उसकी पर्चियों की गिनती नहीं होती तो। जिमें तुसी इकल्ले विरोध कर रहे हो कि ਜਿਹੜੀਆਂ विरोधी पार्टियां ने, कांग्रेस पार्टी होगी, होर पार्टियां हो गई, उन्होंने की इसका विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो सत्ता तो बाहर चल रही है? नहीं, कहाँ अकेला विरोध कर रहा हूं मैं भाई, मेरे साथ कितने ही एडवोकेट हैं, मेरे साथ कितने ही संगठन हम लोगों के साथ में जुड़ चुके हैं, इसीलिए तो हमने ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा बनाया। उसमें बहुत सारे संगठन, बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां वो उसमें शामिल हो चुकी हैं। रही बड़ी पार्टियों की, आज नहीं तो कल ये भी आएंगे जब जन आंदोलन बन जाएगा। जो आपने एक नंबर भी ਜਿਹੜਾ जारी कराया होया, नंबर भी जारी कराया होया, उस ते किन्ने के ਜਿਹੜੀਆਂ मिस कॉलां या फोन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ? देखिए, जो मैंने अभी आपको नंबर बताया है, कल शाम जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो हमने उसका जो डाटा बताया था वो 4,65,000 जो मिस कॉल, वो जिस दिन से हमने इसमें सॉफ्टवेयर डलवा के, और उससे पहले का लगभग 1 लाख और, तो टोटल मान के 5.5 लाख के लगभग वो 3 से 4 दिन में वो कॉल आई हैं। जो कॉल आ रही है ये तो वो है जो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि लोग जैसे फोन करते हैं कट जाता है, वो समझते हैं कि यार फोन मिला नहीं, वो दोबारा करते हैं। इस तरह से जो कॉलें आ रही हैं उसका डाटा 12 लाख से भी ऊपर है। सो बहुत ज्यादा पूरे देश भर से कॉल आ रही है, एक सेकंड, एक पल के लिए भी वो बंद नहीं है फोन हमारा। ये डाटा जो इकट्ठा कराया जा रहा है इसका की फायदा होगा, इसका की इलैक्शन कमीशन के अगे पेश कराया जाऊगा या सुप्रीम कोर्ट पेश किया जाऊगा? कानूनी तौर पर तुसी किवें लड़ाई लड़ोगे? इलेक्शन कमीशन तो गुलाम हो चुका है, उससे क्या पेश करना है, लेकिन कोर्ट को जरूर बताएंगे कि ये देखिए डाटा है बाकायदा, और इतने लोग नहीं चाहते इस देश में ईवीएम से चुनाव हो। जब देश के लोग नहीं चाहते तो ईवीएम से चुनाव क्यों होगा? बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। सर, जिमें तुसी कह रहे हो कि इस बार 24 की इलैक्शन ईवीएम की मशीन राही नहीं होने देंगे, पर इलैक्शन दी पूरी तैयारियां भी हो चुकी, पिंड पिंड जाके मशीनां दिखाई जा रही, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है ना क्योंकि हमने उसको नंगा कर दिया। इलेक्शन कमीशन की सारी गड़बड़ी को हमने दुनिया के सामने दिखा दिया बाकायदे प्रदर्शन करके, इसलिए गाँव गाँव वो जा रहे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इस बार चुनाव हम ईवीएम से नहीं होने देंगे। इस बार का चुनाव 2024 का केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। जिमें भाजपा की कुछ स्टेटा जी सरकार भी नहीं आई, जिमें हिमाचल, पंजाब च नहीं सरकार आई, कि इत्थे भी नहीं गड़बड़ी हुई? देखिए, मैं तो पहले के बहुत सीधा सा कह रहा हूं कि ईवीएम नहीं चाहिए। अगर वहां गड़बड़ी नहीं हुई या वहां कांग्रेस जीत के आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि ईवीएम साफ सुथरी है। आप बताओ, आप जानते हो ईवीएम कैसे काम करती है? यहाँ खड़ा हुआ कोई जानता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सारे पढ़े लिखे लोग ही जानते हैं ईवीएम कैसे काम करते? कोई नहीं जानता एक्सेप्ट चंद सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो 99% से ज़्यादा जनता नहीं जानती कि ईवीएम कैसे काम करते, फिर भी चुनाव हो रहा है। इसलिए चुनाव पारदर्शी तरीके से होना चाहिए बस।
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जुड़नगे ਤੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ? मुझे पूरा विश्वास है कि सारी किसान जत्थेबंदियां, इस देश का तमाम किसान मजदूर सब हमारा साथ देंगे, क्योंकि ये लड़ाई केवल हमारी नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। संयुक्त किसान मोर्चा और इन सब जो हैं, क्या वोटें उनकी नहीं हैं? वो नहीं चाहते कि प्रक्रिया ऐसी हो जो पारदर्शी हो, जिसमें उन्हें ये पता हो कि जिस कैंडिडेट और जिस पार्टी को वो वोट दे रहे हैं उसका वोट उसी को गया है। तो सब निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि जैसे आज कहा है श्री रविंदर पटियाले जी ने और बूटा सिंह साधीवाल साहब ने कि ये बात हम संयुक्त किसान मोर्चा में रखेंगे और उनके सामने रख के हम बताएंगे, और मुझे विश्वास है कि पूरा संयुक्त किसान मोर्चा, तमाम किसान हमारा साथ देंगे इस पर। सो ਇਹ ਸਨ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 24 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕ ਨਾਥ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਠੋਈ, ਗਗਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ।